स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 62 जो कि आपकी डेट 2 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और वैलेंसी के बारे में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस के आसपास क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट शेल। जो लास्ट वाला होता है वो क्या कहलाता है, वैलेंस ऑर्बिट शेल। और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन डिफरेंट शेल ऑर्बिट एज पर देयर कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनकी कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। व्हेन एन एटम गेन्स और लॉस एन और एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है, इन बोथ द कंडीशन, दोनों कंडीशन में इट फॉर्म्स आयन वो क्या फॉर्म करता है, आयन बनाता है। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गेट चेंज्ड बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब लेना देना होता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो अनचेंज होते हैं, वो वही के वही रहते हैं। डेट इज एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम की होती है बेटा 11 नंबर होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 281 उसकी कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। बट व्हेन इट लूज वन इलेक्ट्रॉन, ये लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ठीक है। इट फॉर्म सोडियम आयन Na+, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो पॉजिटिव साइन आता है, अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव साइन आता है। हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2 8। एटम रिएक्ट विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट बाय शेयरिंग, गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन सो टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। यानी कि एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेते हैं देते हैं, क्यों करते हैं, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होती है, लास्ट वाली जो शेल होती है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट का मतलब लास्ट में 8 कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट आर शेयर्ड और गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन इन देन वैलेंस शेल इज नोन एज वैलेंसी। उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिए या दिए, जैसे सोडियम की वैलेंसी हम क्या कहेंगे, 1। ठीक है। चलिए वैलेंसी के लिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट आर कैन अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल। लास्ट वाले उसमें जो होता है वो क्या कहलाता है, वैलेंसी। द वैलेंस शेल डेट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट सेट टू पोजेस एन ऑक्टेट। जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट। इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस ऑर्बिट देन देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी विल बी 0। क्योंकि 8 है, उसे ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, कंप्लीट है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। दिस विल शो नो और वेरी लिटिल केमिकल एक्टिविटी। उसमें क्या होगा, एक्टिविटी ही नहीं होगी। ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे हीलियम और नियोन का। एटम्स रिएक्ट टू अचीव द ऑक्टेट इन देयर वैलेंस ऑर्बिट एंड दैट कैन बी अचीव बाय शेयरिंग। अभी हमने पढ़ा है बेटा, ऑक्टेट का कंप्लीट कर सकते हैं शेयरिंग करके, लॉसिंग करके और गेनिंग करके। थर्ड पॉइंट है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज देयर tendency to react or to form molecules with atom of the same or different element is in attempt to attain fully filled outermost shell। बेटा इसमें यही बोला गया है कि जो कैपेसिटी होती है वो 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होती है। ठीक है। अब वैलेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, इफ़ द आउटरमोस्ट शेल हैज़ लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या होगा, इट इज़ ईजियर टू लॉस, यानी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ठीक है। अगर लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ, देखिए उसे 8 चाहिए, अब 8 के लिए वो क्या करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है अगर उसके पास तो वो 5 ले तो नहीं सकता ना, तो इससे बेटर है कि वो 2 को छोड़ दे, है ना। अगर उसके पास 3 है तभी भी उसे 5 चाहिए, अब वो 5 लेगा या 3 छोड़ेगा, तो 3 छोड़ना उसके लिए ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है। इफ़ द आउटरमोस्ट शेल हैज़ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 से ज़्यादा है यानी कि 5 6 7 हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके पास 5 है तो 8 करने के लिए 3 ही तो चाहिए, तो वो ले लेगा, क्योंकि 5 ज़्यादा है उसके पास, कम चाहिए। तो यही सब दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, एलिमेंट दिया, सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 हो गई। इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल लास्ट वाला जो होता है वो होता है वैलेंस 1। ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या कोई 1, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। इसमें देखिए, इसमें अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी कि लास्ट वाली शेल में कितने हैं, 7 है।
अब उसकी वैलेंसी कितनी होगी, अब भाई उसके पास 7 है तो उसे तो सिर्फ एक ही चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, अब उसके लिए 7 तो छोड़ेगा नहीं वो, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, जितने की ज़रूरत है वो वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, नियॉन का 2 8, अब 8 2 8 है, अभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो इसे तो कुछ भी नहीं चाहिए। कार्बन का 2 4, अभी इसका 4 है, अब ये 4 ले भी सकता है और दे भी सकता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 4। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वैलेंसी, तो आपका वैलेंसी का क्या है, तो आप यहाँ से देखेंगे है उसका आंसर आपका क्या आएगा, वैलेंसी पूछा है तो आप यहाँ से लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट आर शेयर्ड और गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन ऑर्डर टू हैव टू एन ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, ऑफ दैट एलिमेंट, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन KLMN ऑर्बिट्स। बेटा ये जो है ना आपका ये से वर्कशीट 61 में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, आप वहाँ से कीजिएगा। आप 9th क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बेटा हम 2n² रूल से हम इसको निकालते थे। ठीक है, तो K हमारा फर्स्ट सेल होती थी, तो हम फर्स्ट सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और n की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 फर्स्ट सेल में, यानी कि K में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। इसके बाद M L है आपका 2, n की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 2 जा 8 हो गया, तो यानी कि K में आपके हो गए 2, L में आपके हो गए 8। ऐसे ही फिर अब आप M करेंगे, M में यानी कि आप इसकी जगह क्या रखेंगे, n की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 3 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, तो ये आ जाएगा M में 18। ठीक है, फिर आपका आ गया n, तो n में मतलब n की जगह आप क्या रखोगे 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो बेटा अगर आप फोर्थ रखते हो तो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ करती हूँ मैं 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके ऐसे दिखाया, आप ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, आपकी लास्ट वर्कशीट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, तो कर सकते हैं आप, बड़े बच्चे हैं। चलिए थर्ड है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एंड सोडियम एटम ऑल्सो राइट देयर वैलेंसी। ओके, चलिए कार्बन का बेटा यहाँ दिया हुआ है, सोडियम का भी आपका दिया हुआ है, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। ठीक है, एटम बिल्कुल आप ऐसे लिखिएगा, वैलेंसी पूछी है उन्होंने तो आप लिख दीजिएगा सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी यहाँ दिया हुआ है आपका। चलिए फोर्थ द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम बोरोन एंड सल्फर इज 3 5 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर वैलेंसी। ओके, तो चलिए इसका कर लेते हैं बेटा। लिथियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, 3 है तो ये हो जाएगा 2 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, मैं जो सर्कल में लिख रही हूँ वो वैलेंसी हो जाएगी। सेकंड आपका बोरोन, तो बोरोन का है 5, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे 2 और 3। अब बताइए इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने से, 8 करने के लिए 5 चाहिए तो ये लेगा नहीं ना, तो 3 छोड़ देगा, तो 3 वैलेंसी होगी। फिर आपका सल्फर, सल्फर का कितना है 16, 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 2 8, कितना हो गया 10 और 6। अब आप बताइए मुझे ये 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, 8 करने तो 2 लेगा ना, तो ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, ये सर्कल में मैंने वैलेंसी लिखी है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक